अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद अहसन। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की जो डोमेन है या रेंज है वो किसको कहते हैं, उसको देखने से पहले हम ये फंक्शन की डेफिनेशन का एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि फ़ंक्शन किसको कहते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल और correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in capital Y। तो इसमें बेसिकली हमने दो सेट चूज़ करने हैं, x और y। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई से दो सेट्स इस तरह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेट x है और ये कोई है सेट y। और जो x सेट है उसके एलिमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल a, b, c और d हैं, और y के जो एलिमेंट्स हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। इससे ज़्यादा भी इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो फ़िलहाल ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे है। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं, x इन कैपिटल x के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया है, और जो y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने ये स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो x के जितने भी एलिमेंट हैं, जिस तरह ये x का एलिमेंट a है, इसके अकॉर्डिंग y में कोई बस एक ही आंसर आना चाहिए। यानी कि अगर हम कहते हैं कि a के अकॉर्डिंग y में आंसर आ रहा है 2, तो अब इस a के अकॉर्डिंग y में 2 के अलावा कोई और आंसर नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है x और y के दरमियान में, उसमें हम a पुट करते हैं और आंसर बस 2 ही आना चाहिए। 2 के अलावा कोई और आंसर नहीं आना चाहिए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस फंक्शन की मैं बात कर। अब अगर a का आंसर 2 के अलावा भी कोई और आ जाए, यानी कि a का आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तो आ गया हुआ है, 2 के अलावा अगर 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो फिर ये जो फंक्शन है, ये जो फिर x और y के दरमियान में जो भी फंक्शन है उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, फिर वो खाली रिलेशन ही रहेगा। और इसी तरह जो b है, इसके अकॉर्डिंग भी जस्ट एक ही एलिमेंट होना चाहिए, अ यूनिक एलिमेंट इन y। कि b के अकॉर्डिंग भी एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा आंसर नहीं आने चाहिए। अब नेक्स्ट है ये c और d। अब c का आंसर हो सकता है 6 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी 6 का आंसर आ गया 4, c पुट किया तब भी आंसर 4 आ गया, b पुट किया तब भी आंसर 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये अभी भी एक फंक्शन ही है, क्योंकि b के अकॉर्डिंग भी एक ही आंसर आया है और c के अकॉर्डिंग भी एक ही आंसर आया, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आए। इसी तरह a के अकॉर्डिंग भी एक ही आंसर आया है। तो अभी ये फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे से जो x की वैल्यूज़ हैं उनमें से ज़रूरी नहीं है कि हर एक के अकॉर्डिंग यहाँ से जैसा कि यहाँ पे देखें कि a के अकॉर्डिंग एक ही आंसर आया है 2, लेकिन b और c इन दोनों के अकॉर्डिंग एक आंसर आया है, तो इसको फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक x है a, b, c और d, और यहाँ पे है 2, 4, 6 और 8, यहाँ पे x और y के दरमियान कोई भी रिलेशन है। अगर हम कहते हैं कि a के अकॉर्डिंग 2 आ गया है और a के अकॉर्डिंग 4b आ गया है, तो अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो x और y के दरमियान में जो रिलेशन है, ये नॉट अ फंक्शन। यानी कि x की एक वैल्यू के अकॉर्डिंग y में जस्ट एक ही आनी चाहिए, लेकिन x की दो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y में कोई एक आंसर आ सकता है। तो ये वाला जो है, ये वाला हमारे पास जो रिलेशन था, ये है एक फंक्शन। अब हमने देखना है
कि डोमेन और रेंज किसको कहते हैं। तो फंक्शन का तो आपको पता चल गया, फंक्शन का ओवरव्यू हो गया थोड़ा बहुत। अब इसमें जो ये फर्स्ट वाला सेट है एक्स का, एक्स के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली हमने खुद ही यहाँ से वैल्यूज़ को लेट किया था। तो जिस सेट में से हम खुद वैल्यूज़ को लेट करके फंक्शन में पुट करते हैं, वो वाली वैल्यूज़ कहलाती हैं डोमेन। तो ये वैल्यूज़ हैं इसकी डोमेन, कि हमने इसमें से खुद ही वैल्यूज़ लेट की थी, अपनी मर्ज़ी से इसमें से हमने वैल्यूज़ लेट की हैं। तो हम जिस सेट में से हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ लेट करेंगे वो होगा डोमेन, और जिस सेट में से वैल्यूज़ फंक्शन हमें देगा, जैसा कि ए के अकॉर्डिंग आंसर 2 आया, बी के अकॉर्डिंग आंसर 4 आया, तो ये जो आंसर्स आए हैं ये फंक्शन ने हमें दिए हैं। तो ये वाले जो सेट है इसको हम कहेंगे कि ये है रेंज। सो जिस तरह ये दो सेट थे एक्स और वाई, तो किसी भी फंक्शन में हमेशा हमें दो सेट ज़रूर नज़र आएंगे, एक होगा डोमेन और एक होगा रेंज। अब डोमेन किसको कहना है? डोमेन उसको कहना है कि जिस सेट में से हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को लेट कर सकते हैं, जिस सेट में से हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को उठा के फंक्शन में पुट करेंगे वो वाला सेट होगा डोमेन। जैसा कि ये एक्स वाला सेट जिसमें से हमने अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ उठाई, तो ये आ गया डोमेन। और फिर ये फंक्शन लगने के बाद जो वैल्यूज़ फंक्शन ने हमें दी हैं वो दूसरे सेट में है, तो फिर इस तरह से जो सेकंड वाला सेट होगा वो होगा इसकी रेंज। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि अगर कोई एक फंक्शन है तो हम उसकी डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो डोमेन फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो डोमेन है किसी भी फंक्शन की वो किस तरह की होनी चाहिए। अब डोमेन के लिए कंडीशन ये है कि जिस तरह हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो वैल्यूज़ पुट करते हैं अपनी तरफ से उसको कहते हैं डोमेन। तो अब वो डोमेन किस तरह की होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये है कि दी वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो वैल्यूज़ हम खुद से पुट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन है जो हमारे पास आंसर आ रहा है, इज़ डेफिनेट, कि हमने जो फंक्शन में जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं तो उनमें से हर एक वैल्यू के ऊपर फंक्शन उस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ के ऊपर जो फंक्शन है उसका आंसर आना चाहिए डेफिनेट। तो फिर ऐसे सेट को हम कहेंगे कि वो वाला सेट इस फंक्शन की डोमेन है। अब डेफिनेट का क्या मतलब है, इसको ज़रा आसान अल्फाज में बता दूं कि अगर फंक्शन में हम वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू पुट करें फंक्शन में, तो वो हमें कोई इस तरह से वैल्यू आ जाए कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ज़ीरो। कांस्टेंट इसलिए यूज़ किया यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, बस ये नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे ज़ीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये समथिंग अवर ज़ीरो वाली फॉर्म बन जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कि वो फॉर्म है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी भी कह सकते हैं या उसको अनडिफाइन भी कहा जा सकता है, कि ऐसी वैल्यू जो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जिनके ऊपर फंक्शन डेफिनेट है, वो सारी वैल्यूज़ का जो सेट है उसको कहते हैं डोमेन। अब जिन वैल्यूज़ पे फंक्शन डेफिनेट नहीं है यानी कि अनडिफाइन है, वो किस तरह की फॉर्म बन जाती है कि उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है। तो फिर वो फंक्शन हमारे पास वो जो वैल्यूज़ हैं फिर वो उस डोमेन में लाई नहीं करती। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। अब आपने कंसिडर क्या करना है कि कोई भी अगर फंक्शन है
उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। यह आपने पहले कंसिडर करना है कि ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन except those values that gives undefined value of function। हमने क्या करना है कि हमने पहले कंसिडर ये करना है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सारे इस फंक्शन की, जो भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स का, जो भी फंक्शन होगा, हमने कहना कि वो जो रियल नंबर्स हैं वो सारे इस फंक्शन की डोमेन में आते हैं। अब वो सारे इस फंक्शन की डोमेन में आते हैं, लेकिन हमने उनमें से ऐसी वैल्यूज़ को, उस सेट में से, रियल नंबर्स के सेट में से ऐसी वैल्यूज़ को निकाल देना है कि जो अगर हम इस फंक्शन में पुट करें तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन जाए या अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए। तो ये एक ही बात है। तो रियल नंबर्स के सेट में से हमने वो सारी वैल्यूज़ निकाल देनी है एक्सेप्ट दोज वैल्यूज़ डैट गिव्स अनडिफाइंड वैल्यू, कि जो हमें अनडिफाइंड आंसर दे रही हैं। अब जैसा कि ये वाला फंक्शन है, इसमें आप रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, कभी भी इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसका मतलब है 1 है। तो इसकी जो डोमेन है वो बनेगी ऑल रियल नंबर्स। ये इंतहाई आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया, इससे आसान अल्फाज में मेरे ख्याल से मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन ये सबसे आसान अल्फाज कि सारे रियल नंबर का जितना भी सेट है वो इसकी डोमेन है, और उसमें से हमने क्या करना है कि वो वैल्यूज़ उसमें से निकाल देनी है जिन पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे चाहे 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें, यहाँ पे ये कभी भी अनडिफाइन आंसर नहीं आ सकता, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का आ जाता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, सो अगर एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल है, तो अब इसके लिहाज से हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो क्या होगी। हमने कोशिश ये करनी होती है कि इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए उसके लिए हमने इसकी क्या करना है कि एक्स को, अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में खाली एक्स ही है तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो एक्स डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर इस सूरत में ये वाले फंक्शन के लिहाज से जो इसकी डोमेन बनेगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स माइनस 0, क्योंकि बस 0 ही ऐसा नंबर है जो इसमें पुट करें तो ये अनडिफाइन आंसर देता है। बाकी आप कुछ भी पुट कर लें तो वो कोई ना कोई डेफिनेट आंसर ही आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है समथिंग, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 10, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है। अब इसकी डोमेन कैसे फाइंड करनी है, इसकी डोमेन में भी पहले आपने यही कंसीडर करना है कि सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में है, लेकिन इसमें से हमने अब कौन सा नंबर निकालना है कि जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, वो नंबर हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। कंडीशन यही थी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो वाला नंबर, जो वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ गया, वो वाला नंबर हमने डोमेन के सेट से निकाल देना है। तो इसको आसान मेथड यही है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको आपने कहना है डज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू डज़ नॉट इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब है कि इस वाले फंक्शन की जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं
एक्सेप्ट 10 +10। -10 पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें +10 आया तो +10 ही इसमें से हमने एक्सक्लूड करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ और एग्जांपल भी एक दो और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू लेट अस सपोज 10 डिवाइडेड बाय x² -4। तो अब इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी इसका डिनोमिनेटर है x² -4, इसको नॉट इक्वल्स टू पुट करना है 0 के, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, तो इसको डज नॉट इक्वल्स टू 0, x² डज नॉट इक्वल्स टू +4, ये तो जाके प्लस हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x डज नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा +-2, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो फिर यहाँ पे +- का साइन भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इसकी डोमेन बनती है वो है ऑल रियल नंबर्स -2 एंड +2। तो इसको लिखने का एक ये भी मेथड है, या इसको लिखने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जिस तरह के हम ओपन और क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप इसी पे फोकस करें कि बस आप यही मेथड इसका लिख लें। अब कुछ और फंक्शंस होते हैं, जैसा कि लॉगरिथमिक फंक्शन, कि जो लॉग का फंक्शन है, चाहे नेचुरल लॉग आ जाए चाहे जो इसका जनरल लॉग है, इनके लिहाज से जो डोमेन है, कोई भी नेचुरल लॉग आ जाए या कोई भी लॉग आ जाए, इसकी जो डोमेन है वो हमेशा रहेगी ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़। इसकी डोमेन में कभी भी माइनस वाली वैल्यू नहीं आ सकती। ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ यानी कि आर पॉजिटिव। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी कि ऐसे फंक्शन जो हम e की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल e की पावर में कोई भी फंक्शन आ जाए, तो इस सूरत में जो इसकी डोमेन होगी वो बनेगी ऑल रियल नंबर्स। लॉग के फंक्शन की डोमेन में हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन में हमेशा सारे ही रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्वायर रूट्स वाली साइड पे, कि जो अगर फंक्शन है हमारे पास वो उसके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट अस सपोज कि f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x -10, ये वाली वैल्यू अगर आ जाती है, इस तरह का फंक्शन आ जाता है, तो अभी हमें जो इसके आंसर चाहिए, जो यानी कि हम इसमें वैल्यू पुट करें और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आए वो हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है माइनस का साइन, तो ये फिर बन जाता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर -1 लिख देते हैं तो ये फिर हमारे पास रियल नंबर नहीं रहता, ये बन जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने इस स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि जिनको पुट करने से आंसर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना बन रहा हो। तो यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, यहाँ पे x -10 है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कि जो x -10 है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 भी आ जाए तो वो भी एक रियल नंबर ही बनता है, लेकिन इसके अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो x -10 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब होगा, 10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो x ग्रेटर देन +10। तो अब इसकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 10, ग्रेटर और इक्वल्स टू 10। सो डोमेन इज टेन से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं।
ये यहाँ पे 10 के साथ ये क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है क्योंकि 10 इसमें इंक्लूड है और ये ओपन ब्रैकेट है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख दें 10 और इस तरह से टू इन्फिनिटी, तो अब इसका मतलब होगा इस ब्रैकेट को हम कहते हैं ओपन इंटरवल की ब्रैकेट, और इसका मतलब होता है कि 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 10 से वेरी नेक्स्ट जो भी रियल नंबर है वो इसमें इंक्लूड है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है तो 10 भी इंक्लूड है, तो इसलिए ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ की गई है क्लोज्ड इंटरवल वाली। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि जो भी नेचुरल लॉग है या लॉग है उसकी डोमेन है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक्सपोनेंशियल की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और अगर कोई स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो उस केस में जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है उसको हमने हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करके तो फाइंड कर लेना है कि x की क्या वैल्यू बन रही है, x की क्या रेंज बन रही है। और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन आ जाता है, ऊपर अगर कांस्टेंट, ऊपर चाहे कांस्टेंट हो चाहे ना हो, ऊपर कोई भी फंक्शन बन जाए उससे कोई गर्ज नहीं है, बस इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो उस हमने कोई भी इस तरह का फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह से आ जाता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर समथिंग कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, और नीचे अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है एक्स -3, तो हमने हमेशा से यही करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है x-3 इसको डज नॉट इक्वल्स टू 0 पुट करना है और x डज नॉट इक्वल्स टू +3। तो इसकी जो डोमेन है वो फिर बनेगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो इस तरह से कोई भी अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो वो हमने बस इसके डिनोमिनेटर को देखना, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नहीं देखना। तो बाकी के आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी किसी भी फंक्शन की जो रेंज है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अभी हमने फाइंड करना है कि कोई किसी भी फंक्शन की हम रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये बता दूँ, रिव्यू इसका दोबारा कर लें कि रेंज किसको कहते हैं। रेंज हम कहते हैं कि ऑल वैल्यूज़ that a function can produce, कि हमारे पास दो सेट होते थे x और y, फॉर एग्जांपल x और y कोई से दो सेट होते थे, तो जो x था उसको हमने रिलेट कर दिया रेंज के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी ये आया है जो x था उसको हमने रिलेट कर दिया था डोमेन के साथ, तो वो डोमेन का भी आपको तफसीलन बताया। अभी नेक्स्ट रेंज है। तो रेंज यानी कि जो हमें फंक्शन वैल्यूज़ देता है। एक तो वो सेट था कि जो वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते थे, अब यहाँ और दूसरा वो सेट था कि जो फंक्शन हमें देता था। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन हमें वैल्यूज़ देता है उस सारे सेट को हम कहते हैं कि वो है रेंज। set of all values that a function can produce या that a function can give us। तो अब किसी भी फंक्शन की जो रेंज है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन है, लेट अस सपोज के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c, या अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हो जाए ax प्लस c, तो यानी कि इस पे अभी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर इसके डिनोमिनेटर में कोई भी कांस्टेंट है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और 1 भी एक कांस्टेंट है, और इसके डिनोमिनेटर में भी अभी अगर जस्ट कांस्टेंट ही है कोई, तो फिर इनकी जो डोमेन, इनकी जो रेंज बनेगी, इस तरह के एलिमेंट्स की जो रेंज बनेगी वो होगी ऑल रियल वैल्यूज़। कि कोई भी फंक्शन आ जाए उसके डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल लाई ना कर रहा हो, तो फिर इस तरह के फंक्शंस की जो रेंज है वो ऑल रियल वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन हम चूज़ करते हैं
5x² माइनस 3। तो इसमें x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके जितने भी आंसर बनेंगे, जो इसका कोई भी रियल नंबर्स में से कोई भी ऐसा अभी तक आंसर नहीं है कि जो हमें आंसर ना आता हो, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी ऑल रियल वैल्यूज़, या इसको जस्ट आर से ही लिख सकते हैं। अब अगर फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए, एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से हो कि ऊपर भी कोई लीनियर फंक्शन आ जाए और नीचे भी कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई लीनियर फंक्शन आ जाए। लीनियर फंक्शन किसी ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जिस तरह के ये वाला फंक्शन था लीनियर फंक्शन है, इसी तरह ये भी एक लीनियर फंक्शन है। ऊपर भी एक लीनियर फंक्शन आ जाए, नीचे भी एक लीनियर फंक्शन आ जाए, तो उस केस में हमारे पास जो इसकी रेंज बनेगी तो वो रेंज इसकी आ जाएगी ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट कौन सी वैल्यूज़, यहाँ पे आ जाएगा कोफिशेंट ऑफ एक्स, या अगर कोई भी वेरिएबल है कोफिशेंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x in denominator। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जनरल फंक्शन ही लेट करते हैं कि f ऑफ x कुछ ऐसा फंक्शन है कि जो ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d है, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो होगी सारे रियल वैल्यूज़ माइनस कोफिशेंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर, x का कोफिशेंट a है और नीचे x का कोफिशेंट है c, तो रियल माइनस a ओवर c। ये सिंपल इस तरह से, अगर ऊपर भी लीनियर फंक्शन और नीचे भी लीनियर फंक्शन हो तो उसकी हम इस तरह से रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिहाज से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसा कि अगर फंक्शन है हमारे पास, लेट अस सपोज 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 7 बाय, फॉर एग्जांपल चले अभी 7 ही, 7x माइनस 7। तो इस केस में जो इसकी रेंज बनेगी वो इक्वल आ जाएगा ऑल रियल वैल्यूज़ माइनस कोफिशेंट इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशेंट इन डिनोमिनेटर, तो 2 डिवाइडेड बाय 7। ये आगे सिंपल इस फंक्शन की रेंज। अब अगर फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसी टाइप का हो कि जिसमें ऊपर आए कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में आए कोई भी यहाँ पे लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9। अगर इस तरह से कोई फंक्शन आ जाता है तो इसकी जो डोमेन है, इसकी जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 0। ये जनरल फॉर्म में कि ऊपर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए और नीचे कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए, जिस तरह के ये वाला एक लीनियर फंक्शन है, तो इस सूरत में ऑल रियल वैल्यूज़ माइनस 0, ये हो जाएगी इसकी रेंज। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कोई लॉग वाला फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए लॉग और नेचुरल लॉग एक ही बात है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो इस केस में जो रेंज बनेगी वो होगी हमारी ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक है, इसकी आपको पहले डोमेन बताई थी, डोमेन इसकी थी ऑल
पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ और रेंज है ऑल रियल वैल्यूज़। और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स फॉर जो एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल यानी कि जो हमारे पास ई की पावर में कोई भी ऊपर फंक्शन आ जाता है, तो इस सूरत में इसकी जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो हमारे पास होगी ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़। और इसकी डोमेन पहले आपको बताई थी वो है ऑल रियल वैल्यूज़। अब अगर इन लॉग और एक्सपोनेंशियल को देखा जाए, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स ही हैं, तो इसी तरह इनकी रेंज भी इनकी जो डोमेन और रेंज है वो भी एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसा कि इसकी रेंज लॉग की ऑल रियल नंबर्स थी और एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। अब लॉग की डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और एक्सपोनेंशियल की रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ये जो डोमेन रेंज है इन दोनों की आपस में एक दूसरे का इन्वर्स ही है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई सा भी जो फंक्शन है उसके अंदर कोई भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व आ जाए, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ होंगी, तो इस सूरत में जो डोमेन बनेगी, डोमेन वो हमेशा हमारे पास बनेगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज़। अब ये जो आर पॉजिटिव है इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। आर पॉजिटिव मतलब कि सारे वो ऐसे रियल नंबर्स जो सारे पॉजिटिव हैं, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं है, ना माइनस का ना प्लस का, तो इसलिए इसमें हमने ज़ीरो नहीं लिखा। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है इसकी डोमेन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाता है, लेट अस सपोज के फंक्शन है इसका x-10, तो अब यहाँ पे इसकी जो पहले देख लेते हैं डोमेन इसकी क्या बनती थी। डोमेन बनती थी x-10 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम 10 से इसकी जो डोमेन है वो शुरू हो रही थी, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 पुट करेंगे, तो 10 - 10 0 आ जाएगा, तो 0 फिर इसका मतलब है इंक्लूड है। फिर 11 - 10 1 आ जाएगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जाएं, इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएं, तो इसकी वैल्यू, इसका जो रेंज है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। तो फिर 0 भी इसमें इंक्लूड है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी बन जाएगी रेंज। तो ये स्टूडेंट्स इसमें आपको मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, जैसे कि अगर लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए या कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए और उसके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट हो, वो भी आपको बताया। अब कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो इसका भी आपको बताया। और इसके अलावा लॉग और एक्सपोनेंशियल और स्क्वायर रूट, अभी फ़िलहाल आप लोग ने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है, यानी कि इसी तरह की वैल्यूज़ होंगी जिसकी आपने रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।